अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रूबिया। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप के सब ठीक होंगे। मैं इस वक्त किचन को क्लीन कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। मैंने सोचा कि पहले किचन क्लीन करूं, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूं क्योंकि जल्दी खाना बनाना था। क्योंकि आज दोपहर में भी कुछ नहीं था, वरना तो मैं शाम को बनाती हूँ खाना, तो ये होता है कि दोपहर का भी तैयार साथ में ही कर लेती हूँ। मगर आज थोड़ा नहीं था तो मैंने कहा कि चलो बच्चा अभी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा कि पहले मैं किचन को ख़त्म करूँ। मैंने गोश्त वगैरह भी निकाल के रखा हुआ था क्योंकि मुझे मीट से बनानी थी निहारी। आज मैंने निहारी बनानी थी, तो मैंने कहा पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँ। थोड़ा सा ऊपर का टॉप क्लीन हो जाता है, ऊपर की स्लिप में क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि फिर मैं ये काम करूँगी खाना बनाने का। और यहाँ पर मैं ऑयल की और सब चीज़ों की बर्नियाँ वगैरह धो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। तो इसके बाद मैं हर 10-12 दिन में उनको वॉश कर लेती हूँ। जैसे ही या तो वो कंटेनर्स खाली हो जाते हैं, जिस मसाले हों या तेल वगैरह हो, तो मैं वो वॉश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद नई चीज़ उसके अंदर वापस स्टोर करती हूँ। इससे ये रहता है कि चिकनाहट भी नहीं होती और किचन गंदा भी नहीं रहता, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो इससे लोड भी नहीं पड़ता है। अभी भी मैं ये तेल का कंटेनर धो रही थी क्योंकि ऑयल का अगर कंटेनर हर 8-9 दिन में ना धो तो वो कंटेनर गंदा चिकना इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता है कि उसमें जमने लग जाता है। तो मैं वही करती रहती हूँ। कोशिश पूरी होती है कि करते रहें, लेकिन वही बात है कि जितना वक्त होता है बच्चों के साथ उतना ही बंदा कर सकता है कवर अप। क्योंकि मुझे बच्चों को भी देखना होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कभी कभी वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। कहते हैं मम्मा आप काम में ही लगी हुई हैं, जवाब नहीं दे रही हैं। क्योंकि बच्चों को भी जवाब दे। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि किचन अभी भी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतना लंबा आज काम मेरा फैल गया था, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था काम। पता नहीं क्यों ख़त्म होने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैं ख़त्म हो जाए मेरा काम, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी उस वक्त क्योंकि नाश्ता बना के समझे मैं 1 मिनट भी मैंने रेस्ट नहीं किया और मैंने किचन गंदा देखा तो मैं उसको करने बैठ गई। और यहाँ पर फिर मैंने गोश्त वगैरह कट किया और गोश्त कट करने के बाद उसको पानी में डाल के मैंने रख दिया। और यहाँ पर मैं आईब्रो ब्लीचिंग से पूरी स्लिप साफ़ कर रही थी ताकि लाल बेग वगैरह ना हो। क्योंकि अगर मैं आईब्रो ब्लीच नहीं डालती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने कोई काम ही नहीं किया है। मुझे आईब्रो ब्लीचिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत है। जब तक मैं इससे सफाई नहीं करती मुझे सुकून नहीं मिलता क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मच्छर भी आ रहे हैं, कीड़े भी आ रहे हैं। तो मैं सही तरीके से इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी ताकि इसमें से पानी खुश्क हो जाए, तो मैं उसके बाद है ना खाने की तैयारी कर लूँ। तो जो बर्तन थोड़े बहुत रखे हुए थे वो मैंने कहा मैं क्लीन कर लूँ। यहाँ पर मैंने तेल डाला और यहाँ पर मैंने वो लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने गोश्त डाल दिया, वो सब मिक्स करा। फिर मैंने निहारी मसाला डाला। मैं तो शान के पैकेट से बनाती हूँ, मेरी सिंपल और झटपट बनने वाली निहारी है ये। मैं शान के पैकेट से बनाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। ये बुनाई करके अच्छे से बुनाई करती हूँ ताकि जो इसकी मिर्ची की स्मेल है वो निकल जाए। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डालकर चूल्हे पर रख दिया पकने के लिए, गोश्त गलाने के लिए। और गोश्त गलाने वाला पाउडर भी मैंने थोड़ा डाल दिया था क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में तो हम अक्सर डालते ही हैं। वैसे तो मैं गोश्त में बहुत कम डालती हूँ, लेकिन कभी कभार जब जल्दी होती है तो मैं डाल देती हूँ। तो ये मैंने अभी डाला और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने दोबारा डाल दिया। मैंने कहा पक जाएगी तो दोबारा भुनाई करके फिर आटा वगैरह डालूँगी। यहाँ पर मैं किचन को लास्ट ख़त्म कर रही थी तो बच्चे मुझे आवाज़ें ही दे रहे थे, मम्मा आप जल्दी करें, किचन में से आए। मैंने कहा हाँ बेटा आ रही हूँ। तो यहाँ से ख़त्म करने के बाद, फ़ारिग होने के बाद फिर मैं कमरे की तरफ जाती हूँ क्योंकि फिर मैं थोड़ी देर लेटा वगैरह सब कुछ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने यहाँ पे पूरे घर की आज ऑल टू ऑल क्लीनिंग की थी। पहले मैंने यहाँ पे पैरोट्स की सफाई की सारे, क्योंकि इनके पूरी डिश वगैरह लाजमी साफ़ करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो जाएंगे, लाल बेग भी हो जाएंगे और फिर इनको भी तंग करेंगे, जानवर को भी, सारे परिंदों को भी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की थी क्योंकि आज पूरे ऊपर तक मैंने डस्टिंग वगैरह की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे मट्टी आ रही है। यहाँ घर में बहुत ज़्यादा ओवर मट्टी आती है मेरे इस घर में, हम जब से शिफ्ट हुए हैं। और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश जैसा मौसम हो रहा था। तो और ठंडी ठंडी हवाएं भी इतनी अच्छी चल रही थी उस वक्त। मेरा दिल कर रहा था मैं बाहर जाऊं, लेकिन यही हमारी एक सामने खिड़की है तो मैं वहीं से ही देख लेती हूँ। बार बार देख रही थी और यहाँ पर डस्टिंग भी कर रही थी, लेकिन मौसम बहुत प्यारा था और बारिश भी हल्की हल्की हो ही रही थी।
तो बच्चे भी यही कह रहे थे मम्मा हम नीचे जाएँ। मैंने कहा नहीं बेटा नीचे नहीं जाना है। बच्चे भी वहाँ देखे बारिश को एंजॉय कर रहे हैं बार-बार, तो मम्मा बारिश हो रही है, मम्मा बारिश हो रही है। मैंने कहा जी बेटा हो रही है, मुझे पता है। तो फिर यहाँ से ये बच्चे उल्टे सीधे काम कर ही रहे थे और ये मेरी बेटियाँ दोनों मम्मा दुपट्टा बांध दें, मम्मा ये कर दें, मम्मा वो कर दें। फिर मैं दूसरे रूम में आई, दूसरे रूम को भी अच्छे तरीके से क्लीन किया, क्योंकि मैं हफ़्ते में एक दफ़ा लाज़मी पूरी सही तरीके से डस्टिंग करती हूँ ऊपर से भी, और एक-एक चीज़ को हटा के सफाई करना ये हफ़्ते में एक दफ़ा मैं लाज़मी लेती हूँ, ताकि कहीं पे भी जाला वगैरह ना हो जाए, क्योंकि फिर हद से ज़्यादा जाले होना भी नुकसानदायक साबित होते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक भी नाराज़ होते हैं, रिस्क में भी तंगी आती है। और यहाँ पे हम लोग बाहर गए थे तो वो कपड़े वगैरह भी मैं हैंग करके लटका रही थी, क्योंकि कहीं से आए तो कपड़े वगैरह ये तय करना, और वॉशिंग में जो डालने थे वो डाले, और जो मैसी नहीं थे उनको सबको हवा लगा कर मैंने अब रख दिए थे। और बाकी ये कपड़े बच्चों के भी रख रही थी। और फिर मैंने झाड़ू वगैरह की तैयारी की, पूरा झाड़ू वगैरह लगाया पूरे घर में, क्योंकि झाड़ू लग जाता है तो ऐसा लगता है जैसे घर पूरा क्लीन हो गया है, वरना तो ऐसा लगता है जैसे कचरा ही कचरा होता है। और मुझे बैठ के लगाने की आदत है, काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो खड़े रह के लगाती हैं, लेकिन मुझे आदत सिर्फ और सिर्फ बैठ के लगाने की है। लेकिन मैं कहीं-कहीं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि जो बैठ के लगता है ना झाड़ू, वो खड़े होके कभी भी नहीं लगता, क्योंकि जो बैठ के आप लगाएंगे तो इधर-उधर से भी निकालेंगी सारे कचरे वगैरह। तो इसीलिए मैं चारों तरफ से सफाई करती ही रहती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि गंद है, ये है, तो यही करना सब कुछ लाज़मी होता है, क्योंकि इससे अल्लाह पाक रिस्क में तंगी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ारिग होने के बाद, पोछे वगैरह लगाने के बाद, फिर मैंने आटा भुना, क्योंकि आटा भून के मैं डालती हूँ निहारी के अंदर, तो मैं इसको भुनाई कर रही थी, तो मैंने कहा आपसे भी क्लिप शेयर करूँ। और यहाँ पर भी निहारी मेरी रेडी हो गई थी। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और आप देख सकते हैं कि निहारी कैसी बनी है। यहाँ पर मैं अभी मेरी वीडियो नेक्स्ट आएगी, यानी ये इसमें मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। मैंने काफ़ी दिन पहले मेरी ननद ने मुझे तैयार किया था, मॉडल बनी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। तो बताइएगा कैसा लगा ये मेरा मेकअप। चले, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।